नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सबका हिसाब हुआ। और हमारा आज का मुद्दा है अयोध्या में ध्वजारोहण तो बंगाल में बाबरी मस्जिद का प्रण। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर पर भव्य धर्म ध्वजा फहराने की तैयारी हो रही है। दुल्हन की तरह राम नगरी सजी हुई नजर आ रही है। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का ये पर्व है। उत्साह का माहौल चरम पर है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात बंगाल की करूं तो बंगाल की सियासत में बाबरी मस्जिद का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। जाहिर सी बात है, चुनाव आ गए हैं, मुद्दा तो होना ही था। टीएमसी विधायक ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया और इस बयान ने राजनीति में भूचाल ला दिया है। बीजेपी और हिंदू धर्मगुरु इस ऐलान को उकसाने वाली राजनीति बता रहे हैं, चुनावों से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि बंगाल चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की रणनीति के तहत आस्था के नाम पर वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है। और ये बिल्कुल गलत बात नहीं है। यही सच है कि 5 साल हो गए हैं राम मंदिर पर आए हुए फैसले को और उसके बाद अचानक से आखिरकार ये बाबरी मस्जिद का जो जिन है वो कैसे निकल करके सामने आया है। टीएमसी इस पर तर्क दे रही है कि ये लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व है। उनके जो मैं बात करूं विधायक की यानी हुमायूं कबीर की, तो उनका ये तर्क है कि लोग चाहते हैं इसलिए वो बना रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, चर्चा भी हम इस पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिरकार अब किस तरीके से बाबरी मस्जिद के नाम पर बांटने की नीति हो रही है, राजनीति हो रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक सांप्रदायिक मोड़ आ गया है। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण की आधारशिला रखने का ऐलान किया है। 6 दिसंबर वही तारीख है जब 33 साल पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई। टीएमसी विधायक के इस बयान पर बीजेपी नेता और राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही प्रखर हिंदूवादी नेता उमा भारती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। तो बनती नहीं, शुरुआत होगी। तो मुझे तो लगता है अगर ममता बनर्जी ने समझदारी दिखाई तो शुरुआत ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह ममता बनर्जी की इस बात का वारंट इशू हो गया है कि अब इनकी सरकार बहुत बुरी तरह से ध्वस्त होगी। इनको अब की बार हारना ही था। ये इमारत भी ध्वस्त हो जाएगी और बंगाल की सरकार ममता दीदी की ये भी ध्वस्त हो जाएगी। इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक तरफ जहां अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने की तैयारी चरम पर है, देश भर में उत्साह और आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को फिर से स्थापित करने का ऐलान कर सियासत का पारा चढ़ा दिया गया है। बंगाल में ये ऐलान होते ही बीजेपी ने इसे वोट बैंक की राजनीति बताया और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ ऐलान करने वाले ने कहा, ये हमारी आस्था और पहचान का सवाल है। के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। लगभग 7000 संख्या इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाली। सब मिलाकर निर्माण कार्य जिसका विवरण प्रारंभ में सोचा गया था, अनुमान किया गया था, उसकी पूर्ति 25 नवंबर को प्रधानमंत्री जी द्वारा की जा रही है। बंगाल में चुनावी मौसम नजदीक है, ऐसे में धर्म और आस्था का ये तगड़ा सियासी पेच तैयार हो चुका है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ आस्था की लड़ाई है या फिर वोट बैंक की राजनीति की नई मिसाल। अब नजर इस बात पर कि क्या माहौल गरमाने वाली ये बयानबाजी रुक पाएगी या फिर धर्म की राजनीति आने वाले दिनों में और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आज की बहस का सबसे बड़ा सवाल क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सवाल ये है कि अयोध्या में ध्वजारोहण तो बंगाल में आखिरकार बाबरी पर क्यों रण। ये सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरफ अयोध्या में उस विवादित ढांचे के बाद कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन दूसरी तरफ अब कुछ विरोधी है जिनका जो असली रूप है वो निकल करके सामने आ रहा है। इन लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है, टीएमसी पार्टी के विधायक की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 6 दिसंबर को ही वो बाबरी की नींव रखेंगे। अब सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो गया है कि एक व्यक्ति जिसने हिंदू धर्म को बांटने का काम किया,
हिंदुओं को मारने का काम किया, उन्हें लूटने का काम किया, उसके नाम पर मस्जिद क्यों, किसी और के नाम पर क्यों नहीं? दूसरी तरफ अयोध्या में जब ध्वजारोहण हो रहा है तो मुस्लिम भी तो उसमें इनवाइटेड हैं, वो भी तो उसमें जा रहे हैं। और खुद इकबाल अंसारी जो कि मस्जिद का पक्ष रखते रहे, जो कि पक्षकार रहे, वो तक कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बांटने वाली राजनीति हो रही है। चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए कौन कौन हमारे साथ जुड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। साथ ही एहतशाम उल हक जुड़ेंगे, नेता हैं टीएमसी के। मुफ्ती शमून कासमी चेयरमैन है उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य राकेश चतुर्वेदी हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमीज रजा मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले मैं भूपेंद्र यादव जी आप ही से पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार एक बार फिर से ये जो बांटने वाली राजनीति है वो क्यों की जा रही है? हर कोई जानता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल चुनाव में फायदा के लिए हो रहा है और किसी चीज के लिए नहीं हो रहा। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजारोहण की स्थापना, दूसरी तरफ 6 दिसंबर की बात कर रहे हैं। ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के अंदर में जितने भी लेफ्टिस्ट लोग हैं, इनका पूरी तरह से प्लानिंग है कि तुष्टीकरण की राजनीति करके जो है ना अपना स्टेट पर काबिज रहना। तो इस बात की पूरे बिहार नहीं पूरे देश की सम्मानित जनता 140 करोड़ की आबादी समझ गई है इनकी मंशा क्या है। ये बाबरी मस्जिद के पीछे इनकी मंशा क्या है? टीएमसी विधायक करे भाई, ये एसआईआर के खिलाफ में एक तो उनकी जो है ना वो धधकता हुआ कलेजा है। बिल्कुल, एसआईआर यही क्यों हो मुद्दा रहा है। है कि ये मेन मुख्य मुद्दा यही है कि एसआईआर क्यों हो रहा है। रोहिंग्या बांग्लादेशी जो उनका वोटर था वो तो अब भगाए जाएंगे रे भाई, उनका नाम कट जाएगा। तो जिस प्रकार से बिहार में एसआईआर हुआ है, ठीक उससे 10 गुना ज्यादा जो है ना रोहिंग्या और बांग्लादेशी वहां वास करते हैं। और सुन लीजिए, यह देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए की सरकार है मेरे भाई, ऐसे गलत कार्य करने वाले को मनसा पर पानी फेर करके रख देगी हमारी देश की सेना और हमारी जो है ना देश की सम्मानित जनता। अब रही बात अयोध्या पर प्रभु श्री राम की जो है ना, एक तरफ हम लोग का राष्ट्र का ध्वजारोहण होने जा रहा है और इस देश के जो है ना 130 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान मान सम्मान से जुड़ा हुआ यह जो है ना ध्वजारोहण है। तो उसके एवज में ये लोग कुछ इंडी गठबंधन के कुछ ऐसे लेफ्टिस्ट लोग हैं जो प्लानिंग किए हैं कि किसी प्रकार भाई ध्रुवीकरण करो। नहीं, अब तो वो गठबंधन खैर रहा ही नहीं। राहुल तो वैसे ही बंगाल में एकला चलो वाली भूमिका में आ गए हैं और ममता बनर्जी उन्हें शामिल नहीं करेंगी, उन्हें अपना वोट बैंक नहीं दांव पर लगाना है। एहतशाम उल हक हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं टीएमसी के। सबसे पहले मैं एहतशाम जी से जरा पूछ लूं, भूपेंद्र यादव जी, चलिए ये तो ठीक है, मंदिर की बात हो गई, मस्जिद की बात हो गई, एक तरफ लोग खुशियां मना रहे हैं और दूसरी तरफ लोग ये पूछ रहे हैं एहतशाम जी कि एक ही नाम क्यों मिला, कोई और नाम क्यों नहीं हो सकता था? क्या देश में उन लोगों की कमी रह गई, उन मुसलमानों की कमी रह गई जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर अपना योगदान दिया, देश को बनाने के लिए अपना योगदान दिया? क्या उनके नाम पर हम एक मस्जिद नहीं बना सकते थे? बाबरी मस्जिद सच में? देखिए मीनाक्षी जी, ये हमारे जो हुमायूं कबीर साहब हमारे पार्टी के विधायक है, ये उनका इंडिविजुअल व्यक्तिगत ये उनका मैटर है। वो बाबरी मस्जिद के नाम से मुर्शिदाबाद के बेलडंगा स्थित में वो बाबरी नाम से मस्जिद वो इनोवेशन करने जा रहे हैं। उन्होंने तारीख का भी ऐलान किया 6 दिसंबर। तो हम समझते हैं कि देखिए, एक नाम का 10 आदमी नहीं सैकड़ों आदमी होता है। हमें आपत्ति इस पर नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि आपके नाम का या मेरे नाम का सैकड़ों हजारों आदमी है। वो बाबरी मस्जिद अयोध्या में स्थित थी, लेकिन ये बाबरी मस्जिद की ये जो तामीर करने जा रहे हैं तो ये मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में बेलडंगा में करने जा रहे हैं। तो ये उनका इंडिविजुअल समझिए, ये राय है, बयान है, वो ठीक है। लेकिन क्या पार्टी ने, क्या पार्टी की तरफ से वो नए मस्जिद की तामीर करने जा रहे हैं? हम समझते हैं इस पे किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है एहतशाम जी, आपने कहा कि बाबर के नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, क्या आप किसी और बाबर को जानते हैं? वो किसके नाम पर बना रहे हैं? के हमारे बच्चे हैं, हमारे भतीजे हैं। अच्छा। हमारे बच्चे हैं, हमारे भतीजे हैं बाबर नाम के। आपने नाम आपके नाम, आपने किसके नाम पर रखा ये नाम? किसके नाम पर रखा सर आपने ये नाम? एहतशाम उल हक, बच्चों का नाम बाबर,
किसके नाम पर रखा? अरे बाबर, बाबर नाम उर्दू नाम है। अच्छा। बाबरी का वो बाबर, तो बाबर नाम हमारे है। आपके मीनाक्षी नाम सैकड़ों लोग हैं। हाँ। आपत्ति नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं बताऊं आपको मेरा नाम कहां से और आया? मैं सिमिलर बताती नाम हूँ है, आपको हर मेरा कोई नाम कहां रखते से हैं। आया। मदुरै में मीनाक्षी मंदिर है, मेरा नाम उस मंदिर के नाम पर रखा गया। अब आप बताइए, क्या किसी को आपत्ति होगी मेरे नाम से? यार देखिए, आपके नाम से भी नहीं आपत्ति होनी चाहिए, हाँ। और बाबर नाम का जो मुस्लिम नाम है उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर समझिए, आपत्ति वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। हमको ये बिल्कुल समझ नहीं में होनी आता है, ये चाहिए, सेकुलर, बिल्कुल ये नहीं देश होनी सेकुलर चाहिए, है। क्योंकि वो चुनाव बाबरी है तो अलग क्यों आपत्ति वो होनी बाबरी अलग चाहिए? है। एहतेशाम जी, आप कितना भी बचाव कर ले, नहीं, पूरा देखिए। देश जानता है कि किसके नाम पर ये बाबरी मस्जिद आप बनाने की सोच रहे हैं। आपको कोई और नाम नहीं मिला, आप प्रॉफिट मोहम्मद का नाम ले लेते, आप किसी स्वतंत्रता सेनानी का नाम ले लेते जो बाकायदा मुस्लिम होते, आप उनके नाम पे बना लेते। मैं कहती हूँ, मस्जिद बनाने से किसने रोका है? देखिए, नाम की वजह से ये चर्चा हो रही है, और 6 दिसंबर की तारीख की वजह से ये चर्चा हो रही है। मुफ्ती साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बिल्कुल, आप तो बिल्कुल, उत्तराखंड बिल्कुल। मदरसा एजुकेशन ये- बोर्ड चलाते हैं। ये रुकिए, सारे लोग समझ एहतेशाम रहे जी हैं। रुकिए, अभी आप पर और सवाल दागे जाएंगे, जरा धैर्य रखिए। मुफ्ती शमून कासमी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड चलाते हैं, तो आप जरा मुझे अच्छे से सर समझा दीजिए, हमारे दर्शकों को अच्छे से समझा दीजिए कि जब बात बाबरी मस्जिद की हो रही है, 6 दिसंबर की हो रही है, तो कौन सी बाबरी मस्जिद है ये? सर आप अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुफ्ती साहब मीनाक्षी जी, हाँ ठीक है जी मीनाक्षी जी, मैं उत्तराखंड राज्य में अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का इसलिए प्रशंसक हूँ, इसलिए उनकी बातों को आगे बढ़ा रहा हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस कथन को आगे बढ़ा रहे हैं कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। जब ये प्राधिकरण बनाया तो उसका भी उद्देश्य ये था कि अब तक मुसलमानों को फायदा होता था मदरसा बोर्ड से, अब उसका फायदा और अल्पसंख्यक समाज को हो, और उसका जो मेन मकसद है वो ये है कि तुष्टीकरण की राजनीति ये खत्म होनी चाहिए। 60 साल से कांग्रेस ने इस देश में राज किया, उन्होंने तुष्टीकरण को आगे बढ़ाया। तृणमूल कांग्रेस जो है वो भी उन्हीं का हिस्सा है। बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद मुस्लिम बाहुल्य जिला है, वहां मुसलमानों की अक्सरियत है। अब इन्हें और कुछ नजर नहीं आया, भाई बाबर से हमारा क्या रिश्ता है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये कहा कि हम 1200 साल से गुलाम थे, तो मैंने देश के मुसलमानों को एड्रेस करते हुए ये कहा था कि मुगलों से, तुर्कों से, पुर्तगालियों से, अंग्रेजों से इस देश के किसी भी वर्ग का रिश्ता नहीं है, मुसलमानों का भी नहीं है। मुसलमान इसी मिट्टी में जन्मे हैं। अब इन लोगों ने नित नए अंदाज से मुसलमानों को वोट बैंक बनाने के लिए जो तुष्टीकरण किया है, उसी पर ये तृणमूल के जो नेता हैं वो उस पर चल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने कोई स्कूल और कॉलेज कितने बनाए हैं अपने क्षेत्र के अंदर? अगर आप ये ब्यौरा दे दें तो मैं समझ, क्योंकि अगर आप उन्हें शिक्षित करेंगे तो वो आपका वोट बैंक नहीं रहेंगे। मुफ्ती साहब, जो आपने बात कही है ना मुर्शिदाबाद के बारे में, मैं चाहूंगी कि ये जो आंकड़े चल रहे हैं इनको जरा फुल फ्लैश करके चलाइए, मेरे दर्शक समझ पाएंगे कि आखिरकार मुर्शिदाबाद में ये मुद्दा इतना अहम क्यों हो जाता है। बंगाल में अगर मैं मुस्लिम बहुल जिलों की बात करूं तो मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर उसमें से एक है। मुर्शिदाबाद की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 66% से ज्यादा मुसलमान हैं, और मालदा में भी यही आंकड़ा है 50% से ज्यादा का। तो अब आप समझ सकते हैं कि मुर्शिदाबाद को ही आखिरकार क्यों चुना गया है। मीनाक्षी, एक पॉइंट और रखना चाहता हूं अपना, 32 सेकेंड। मैं एक बात और ये कहना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मैं सारे देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एजुकेशन उन्होंने उस पर अमल करते हैं तो वो हजरत मोहम्मद साहब के रास्ते को भी अपनाएं। उनका रास्ता अमन आश्ती का था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे पूर्वज हैं, हमारे आइडियल हैं। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि कल अगर ध्वजारोहण बाबरी वहां अयोध्या के अंदर हो रहा है तो हम सबके लिए 140 करोड़ हम देशवासियों के लिए हमारे लिए गर्व की बात है। मस्जिद और मंदिर ये तो बनते रहेंगे, मगर
जो हमारी रिवायतें हैं, हमारी परंपराएं हैं, वो बिल्कुल। हमारी जिंदा रहना चाहिए। बिल्कुल मुफ्ती वसुधैव साहब, आपने कुटुंबकम जो इतनी और बिल्कुल सबका वसुधैव आया नहीं है। कुटुंबकम की बात होती है, और मुफ्ती साहब जो आपने इतनी खूबसूरत बातें कही है ना, वो पैनलिस्ट में कुछ लोग होंगे जो नहीं मानता, इसकी स्वीकार करेंगे। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि एक तरफ बात राम मंदिर की होती है तो हर रूह से आवाज भी आती है कि राम मंदिर में ध्वज स्थापना हो रही है, हमें भी जाना चाहिए, साक्षी बनना चाहिए। वहां पर भी मुस्लिमों को आमंत्रित किया गया है, इकबाल अंसारी को वहां पर आमंत्रित किया गया है। इकबाल अंसारी तो लंबे समय से लड़ते रहे हैं, उनके पिताजी लड़ते रहे, वो भी लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुस्लिमों ने इसे स्वीकार कर लिया है और अब ये जो सब कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ बांटने की राजनीति हो रही है। तो एक तरफ एक धर्म जो जोड़ना सिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने धर्म के लोगों को सिर्फ समेटने के लिए उन्हें बरगलाने की दरअसल कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी। बिल्कुल मीनाक्षी जी, सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को मेरा वंदन है और मुफ्ती साहब को और उनके विचारों को और ऐसे विचार रखने वाले समस्त मुसलमान बंधुओं को मेरा नमन है, प्रणाम है। देखिए एक चीज बताऊं मीनाक्षी जी, एक चौपाई है, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अब वह ध्वजा जो लगने जा रही है उससे स्पर्श करने वाली जो हवा है ना, वो त्रिभुवन को स्पर्श करेगी और कुछ लोग इसी को जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अरे भाई, टीएमसी के विधायक को बनानी थी तो उसी डेट पर कोर्ट ने एक जमीन दे दी थी। अगर इनकी मनसा इतनी अच्छी रही होती तो वहां पर आज शायद हम सभी एक साथ खड़े होकर के, हम आप मुफ्ती साहब और ये जो टीएमसी के विधायक बैठे हैं जो बाबर का शब्द नहीं दे पाए कि कहां से आया है और आपसे पूछने लगे, ये चल करके उसी मस्जिद का भी उद्घाटन कर रहे होते। लेकिन इनका उद्देश्य सिर्फ भारतवर्ष में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना और सांप्रदायिक रूप से लड़ा करके वोट बैंक की राजनीति करना है। तो इनको ये भी बता दूं, कल जिस समय यह ध्वजारोहण होगा, सनातन का ध्वज और मजबूत होगा और जितने फालतू बाहरी लोगों को बिठा करके वेस्ट बंगाल में मारने काटने का और राजनीति करने का काम ये कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद तो छोड़िए, पूरा वेस्ट बंगाल इनको जो है, पूरा पश्चिम बंगाल इनको जगह नहीं मिलेगी। पहली चीज, मुफ्ती साहब जैसे विचारों को रखने वाले मुसलमान हमारे बंधु हैं, हमारे भाई हैं और वास्तविक रूप से हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा ऐसे ही बंधुओं भाइयों के साथ मैं दे सकता हूं और इनको मैं प्रणाम करता हूं, ऐसे विचारों को मैं प्रणाम करता हूं। टीएमसी अगर करना ही चाहती है और उसको इतना ही बाबरी मस्जिद बनाने की सनक है तो आए ना, जहां कोर्ट ने जगह दिया है वहीं बनाए, हम तो स्वागत करते हैं। बन गई है, समिति गठित हो गई है, लेकिन कोई आगे अगर आए तो वहां पर भी वो कार्य हो सकता है और मुझे लगता है हुमायूं कबीर को भी यही करना चाहिए था। रमीज रजा जी को भी मैं शामिल कर लूं। रमीज रजा जी, जरा मुझे ये बताइएगा कि ये गुमराह करने वाली जो बंगाल में राजनीति हो रही है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि एसआईआर के मुद्दे के साथ साथ कुछ जो अवैध रूप से बैठे हुए लोग हैं वो बाहर हो जाएंगे तो चुनाव में स्थिति डगमगा ना जाए, इसलिए बहका दो और उसके बाद जो बचे कुछ वोटर्स हैं वो अपने हिस्से कर लो? नहीं मैडम, मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि अभी आपने बाबरी का जो जिक्र किया और उस पर जो टीएमसी के प्रवक्ता उन्होंने उस पर जवाब दे दिया, लेकिन आपने वोट की बात की। मैडम, इस देश में वोट चोरी तो हो रहा है, अभी आपने बिहार में देखा। मैंने वोट खींचने की बात की है ना। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं, वोट खींचना या वोट चोरी करना एक ही बात है मैडम। लेकिन जो आपने शब्द कहा कि मस्जिद तो बना सकते हैं, लेकिन नाम जो आपने बाबरी का जिक्र किया लेकिन नहीं रख सकते मैडम, वो तो चलिए खैर टीएमसी के उनके अपने विधायक हैं और उनका मसला है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि सभी मजहब के लोग बैठे हैं और सभी मजहब को मानने वाले। अगर नाम से ही दिक्कत है मैडम, मुझे एक चीज बताइए, गांधी को जिसने मारा, क्या वो इस देश में नाथूराम गोडसे जो नाम था वो रखना बंद कर दिया? दिल्ली के अंदर मैडम, मैडम उसके नाम का तो मंदिर बना। मैडम सुना कीजिए प्लीज मेरी। मीनाक्षी, मैं जवाब देना चाहता हूं इनको। सुन लेते हैं। नहीं, रमीज रजा जी अभी भी शामिल हुए हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद आप जवाब दें। तो मैं चुप रहता हूं, लेकिन मैं जब बोलूं तो प्लीज एक मिनट तो सुनिए मैडम। कोई बात नहीं रमीज जी, आप अपनी बात रखिए, ठीक है। मैडम, गांधी को जब मारा तो क्या इस देश में नाथूराम गोडसे जो शब्द था, जो नाम था, वो रखना बंद कर दिया? दिल्ली के अंदर हमारी इस देश की बेटी निर्भया का जिसने बलात्कार किया, वो 4 दरिंदे, क्या वो इस देश में नाम रखना बंद हो गए? हाथरस की बेटी जिसको रात में जलाया गया, बलात्कार किया गया, क्या वो इस देश में नाम रखना बंद कर दिए गए? इटावा के अंदर हमारे दलित भाई के ऊपर पेशाब किया गया, जिसने पेशाब किया, क्या वो नाम रखना बंद कर दिए गए? अभी पहलगाम किसने कराया? वो हरियाणा की यूट्यूबर, क्या वो जो इस देश की, मैं तो आतंकवादी कहूंगा, कि वो इस देश में नाम रखना बंद कर दिए? मैडम, हजारों सैकड़ों नाम है, क्या नाम से ही अगर दिक्कत है मैडम, तो मैं बता रहा हूँ कि इस देश में तो फिर आप
सबके बिल्कुल आधार कार्ड से वोटर लिस्ट से नाम ही काट दीजिए फिर, अगर नाम की दिक्कत है। मस्जिद का सवाल हो सकता है, मंदिर का सवाल हो सकता है, लेकिन आप नाम पर आप कैसे कर सकते हैं कि भाई नाम नहीं रख सकते? मैं बता रही हूँ रमेश जी, आप पूरा कर लीजिए, फिर मैं बता रही हूँ क्यों ये नाम पर विवाद गरमाया हुआ है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ मैडम, एक चीज बताइए। आप नहीं समझ रहे हैं रमेश रजा जी, मैं अब आपको बताती हूँ। रमेश जी, मैंने सुन लिया आपकी बात को। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जवाब भी देना चाह रहे हैं, आचार्य जवाब दीजिएगा। लेकिन ये जो बातें उठा रहे हैं कि बाबर के नाम से आखिरकार इतनी तकलीफ क्यों है, मैं इनको बताती हूँ। पहले बात मैं 1940 के दशक के पहले की कर लेती हूँ, जहां मस्जिद को मस्जिद जन्म स्थान कहा जाता था, यानी जन्म स्थान की मस्जिद, यानी एक तरीके से यह स्वीकारता थी कि वहां पर ईश्वर प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, लोग उसे स्वीकार करते थे, वहां कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता था। उसके बाद जो बाबरी की बात कह रहे हैं, तो तारीख बाबरी कहता है कि बाबर की सेना ने चंदेरी में बहुत सारे हिंदू मंदिरों का ध्वस्तीकरण किया। एक बात ये सुन लिया मैंने रमेश रजा जी, अभी सुनिए क्यों बाबर के नाम से इतनी तकलीफ हो रही है, मैं आपको बता रही हूँ। हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम ने लिखा है कि राणा सांगा पर विजय प्राप्त करने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली। गाजी का अर्थ होता है दूसरे मत का पालन करने वालों का वध करना, इसलिए इस नाम से दिक्कत है। और बताती हूँ, अभी सर सुने, सर अभी बस सुने, फिर 5 सेकंड में आपको दूंगी रमेश जी, बस सुनिए। अभी तो आंकड़े मैंने रखने शुरू किए, बस सुन लीजिए। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में उन कत्लेआमों के बारे में लिखा है जो उसने हिंदुओं के स्थान आते समय किए, उनमें अफगानों के बीच सिरों की मीनारें बनाना शामिल था। हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम ने बाजौर या बिजौर के दुर्ग में बाबर द्वारा हिंदुओं के मारे जाने के बारे में लिखा कि बिजौर को 2-3 घड़ी में बाबर ने जीत लिया, वहां रहने वाले लोगों को मरवा दिया क्योंकि उसमें मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे। एक पुस्तक में यह भी लिखा गया है कि इस्लाम की खातिर में जंगलों में फिरा, पैगन और हिंदुओं के खिलाफ युद्ध के लिए खुद को तैयार किया, शहीद की मौत के लिए कसम खाई, खुदा का शुक्र मैं गाजी बना। किस में लिखा है? द बाबरनामा, पृष्ठ संख्या है 575। महारानी मणि माला के जौहर का उल्लेख भी किया गया है, जिसमें वो ये लिखता है कि मैंने सब कुछ जीत लिया। सर सुनना पड़ेगा, मैंने सब कुछ जीत लिया, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि मेदिनी राय की जो महारानी मणिमाला थी, उन्होंने 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। एक व्यक्ति जिसका इतिहास, जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, उसके नाम पर किसी को दिक्कत ना हो। रमीज रजा जी, बस 5 सेकंड दीजिए ना। बोलिए सर, बोलिए। मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बाबर के नाम से मस्जिद बन रही है नहीं बन रही है। मैं पूछ रहा हूँ नाम से, जिसने गांधी को मारा नाथूराम गोडसे, इस देश में उसके नाम का मंदिर है, पूजा होती है, एक बात। दूसरी बात, मैडम आपने बाबर का जिक्र किया, मैं कोई बाबर का यहाँ पर कोई भक्त नहीं हूँ, मैं नाम की बात कर रहा हूँ। इस देश के प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को, मैडम इस देश के प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हैं। वो लाल किला किसका है मुझे बताइए जरा। जब प्राइम मिनिस्टर को दिक्कत नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है? भारतीयों का रमीज रजा जी, आपको पता नहीं है तो मैं बताती हूँ आपको। रमीज रजा जी, भारतीयों का है लाल किला, भारतीयों के पैसे से बना है, उन्होंने जो कर दिया उससे बना है, जो उन्हें लूटा गया उससे बना है। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जरा आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि रमीज रजा जी अपनी बातें तो सही से रख नहीं पा रहे हैं, आप हंसने मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। रमीज रजा जी देखिए, नहीं मीनाक्षी जी, और मैंने चाहती कि आप ये डिबेट मेरे ऊपर सेंटर कर दें। हाँ, ऐसी उलझुल बातें कर रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। इनको पता है कि लाल किला भारतवर्ष की धरा पर, हिंदुस्तान की धरा का अभिन्न अंग है, तो हिंदुस्तान का है, पहली चीज है। दूसरी चीज रमीज रजा जी, जवाब मैं देता हूं आपको। हम कंस नाम नहीं रखते हैं, हम रावण नाम नहीं रखते हैं, हम दुर्योधन नाम नहीं रखते हैं। तो ऐसे में हम बाबर नाम से हम एक पवित्र स्थल, पूजा के स्थल का हम खुल करके विरोध करते हैं। रखिए ना, आप रखिए, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखिए, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। दम है तो आकर के बोलिए, अगर मुसलमान सच्चे हैं तो। क्यों शर्माती है आपको खुल करके बोलने के लिए, जो मुसलमान खुल करके भारतवर्ष के लिए काम किए हैं? रमीज रजा जी, हम बाबर का विरोध करेंगे क्योंकि बाबर औरंगजेब एक लुटेरे थे, महिलाओं की इज्जतों से खेला है, सिर्फ हिंदुस्तान में सिर्फ सनातनियों के साथ नहीं, मुसलमान औरतों के साथ भी इन्होंने खेला है। तो ऐसी अवस्था में हमें सदैव औरंगजेब और बाबर के नाम से विरोध रहेगा। और आपको इतिहास ही नहीं पता है सनातन का। हम ना रावण नाम रखते हैं, ना हम दुर्योधन नाम रखते हैं, ना हम कंस नाम रखते हैं। हम वह सनातनी है जो हम आदर्श नाम रखते हैं, हम राम का नाम रखते हैं, हम कृष्ण का नाम रखते हैं। तो अगर आपको सनातन का इतिहास पता हो तो आप याद करके आया करिए, पढ़ करके आया करिए। रमीज रजा जी, बाकी कुछ माने ना माने, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि लाल किला किसने बनवाया है। मुफ्ती साहब, आप जवाब दे देंगे? नहीं, अब एक बात इनसे पूछना चाहता हूं कि भारत के ऊपर जो भी जिन लोगों ने भी शासन किया है, तो वो सारी संपदाएं तो हमारी ही थी। वो अपने घर से वहां से बाहर से तो लेकर आए नहीं थे।
अगर कोई ये कहता है कि लाल किला जो है वो बहादुर शाह जफर का है या शाहजहां का है, ये शाहजहां का नहीं, ये भारत के लोगों का है, हम भारतीयों का है। और 1947 के बाद हम भारत के लोग अपने भारत पर शासन कर रहे हैं। और मैं इनसे कहना चाहता हूं कि भाई एक बात बताओ कि मस्जिद, क्या आपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हजारों में हैं हमारे, उनके नाम पर क्यों नहीं रख पाते भाई? क्या उनसे आप शेखुल हिंद, जिनका नाम, जिन्हें शेखुल हिंद कहते थे, हिंदुस्तान के शेर, जो जंगे आजादी के हीरो थे, जो अंग्रेजों से नफरत करते थे, आप शेखुल हिंद नाम क्यों नहीं रखते? आपको बाबर से क्या मोहब्बत है? और दूसरी बात मैं आपसे कह दूं कि क्या आप लोग एक छोटे से गुलाम बनने के लिए, आप पश्चिमी बंगाल के अंदर उन्हें महारानी बनाने के लिए, जब बिहार के अंदर वो तो खैर बिहार के लोगों ने समझदारी का सबूत दिया कि उन्होंने विकास पर वोट दिया। आपसे कोई पूछे सर, मेरा आपसे सवाल ये है, क्या दुश्मनी है? आप भारतीय जनता पार्टी से क्या दुश्मनी है? खाद्य सामग्री ले रहे हैं आप, कच्चे मकान पक्के बन रहे हैं आपके। अरे अगर हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने नाजायज जगहों पर कब्जे को अगर खाली कराया, तो वो क्या नाजायज जगह पे इस्लाम ने बताया आपको? क्या हजरत? अरे सर, आप सामने वाले के भी तो सुना कीजिए सर, मैं क्या कह रहा हूँ। कम से कम इतना एहसास करो कि मुसलमानों को गुमराह मत करो। आपने 60 साल तक ये गलत है। अरे उन बच्चों को मुख्य धारा में लाने दो। अब एक बात मैं बता दूं, अभी जो जिन लोगों ने आतंकवादी ये घटना घटी है, तो मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 11 साल के अंदर नक्सलवाद को खत्म किया। अब नक्सलवाद में क्या मुसलमान थे? वो हिंदू थे ना, वो परंपराओं से हिंदू धर्म को मानते थे ना, उन्हें खत्म किया हमने। तो अगर आतंक में, टेररिज्म के अंदर मुसलमानों की शमूलियत, उन्हें गुमराह करके लाया जा रहा है या उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो उन्हें खत्म करना, उन्हें यहां से साफ करना भी तो इसी सरकार की जिम्मेदारी है। क्यों आप लोग अरे अगर थोड़े से फायदे के लिए बड़ा नुकसान मत करो। ठीक है अरे सर, मैं तो खुद टीएमसी इंडियन लाइन के खिलाफ हूं। आप सामने वाले को सुना कीजिए सर। इस तरह गुलामी का दौर जरा याद करके देखो। अगर कोई आदमी आपको मिल जाए आजादी से पहले का, हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। रमीज रजा ये कह रहे हैं कि उन्हें टीएमसी को समर्थन नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके जो सवाल थे, लाल किला किसने बनवाया, ये किसने किया, उनका जवाब आपने दे दिया मुफ्ती साहब। अब ये मैं कह रहा हूं, ठीक है सर, मैं आती हूँ। रमीज जी आप दीजिएगा जवाब। जरा मैं एहतशाम जी का रुख कर लेती हूँ। एहतशाम जी जरा ये बताइएगा कि आपने ये तो कह दिया कि आपके नेता का ये पर्सनल बयान था। अब जरा मुझे ये बताइए कि ममता दीदी उनको रोकेंगी या नहीं रोकेंगे, क्योंकि इसकी वजह से तो पूरे देश में रार छिड़ रही है, मुद्दा बना दिया है। देखिए मीनाक्षी जी, मैंने पहले भी कहा था और अभी फिर मैं दोबारा कह रहा हूं कि इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये उनका इंडिविजुअल मैटर है। वो मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं, वो उनका ये इंडिविजुअल डिसीजन है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये स्पष्ट रूप से कह नहीं, अगर आपके पार्टी में कोई नेता गलत तरीके से बयान देता है तो क्या आप उसे स्पष्टीकरण जारी करने के लिए नहीं कहते? ऐसा नहीं होता आपकी पार्टी में? बिल्कुल, सब पार्टी में होती है। हाँ। सब पार्टी में होती है, मांगा आपने जवाब। लेकिन यहाँ पे उनका ये इंडिविजुअल मैटर है। वो अपने बहुत दिनों से पहले वो सोच रखे थे, अभी जाके पिछले हफ्ते में उन्होंने एक्सप्लेन किया लोगों को। अब रहा वो बाबरी नाम के मस्जिद बनाना चाहते हैं, उनका इंडिविजुअल मैटर है। हालांकि नाम का कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। कहाँ बाबरी मस्जिद इतनी सी बात से कि ये उनका पर्सनल बयान था, पर्सनल मैटर था, पार्टी की सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। बीजेपी से मैं ये सवाल करना चाहूंगी, भूपेंद्र यादव जी, पूरी बात ही खत्म हो जाती है कि पर्सनल बयान था, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा है कि मैं इनको बता दूं, टीएमसी के नेता हैं, उनकी तो मटिया मेट हो ही जाएगी। बाबरी मस्जिद, ये बताइए कि 6 दिसंबर को ही क्यों टाइमिंग रखा गया? इसका क्या मीनिंग लिया जाए? आपको यदि रखना ही था तो बाबर के नाम से ही काहे कर रहे हैं? अब्दुल कलाम के नाम से किए होते। आपके यहाँ बहुत पैगंबर हैं, आप तो मानते हैं जब अपनी धर्म को, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है इस देश का 130 करोड़ जो है ना हिंदुओं का, लेकिन आप तो सीधा अटैक कर रहे हैं। एक टीएमसी छोटी सी पार्टी पूरे देश को आहत करे तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आपको तो एक्शन लेना चाहिए। आप एक्शन नहीं लीजिएगा तो हमारी गवर्नमेंट एक्शन लेगी, भारत सरकार एक्शन लेगी। बाबरी नाम का कोई चीज नहीं होगा मेरे भाई।
और सुन लीजिए, तुष्टिकरण की राजनीति का सीमा समय समाप्त हो गया आपका। बिहार से आपके लालू प्रसाद जी गए, इनकी मटिया मेट हो गई, बिहार से जो है ना सब सफाया हो गए। अब आपकी बंगाल की बारी है, घर बढ़ाइए मत। बहुत जल्दी वहां की जो है ना बंगाली अस्मिता को बरकरार रखने के लिए वहां की हर बंगाली, हमारे भाई हिंदू हो चाहे हमारे देश के मुसलमान हो, वो एकत्रित होकर के ये जो ममता दीदी है, ये बांग्लादेशी का पैरोकारी कर रही है। ये जो है ना रोहिंग्या मुसलमानों को जो है ना मतलब अफीम चटा करके अपने अंदर में करना चाह रही है। तो यह देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए की सरकार है मेरे भाई, भूलना नहीं चाहिए। हम लोग मटिया मेट करके रख देंगे ऐसे जो है ना दुर्दांत लोग जो गलत सोचेंगे हमारे हिंदुस्तान की धरती पर। एहतेशाम जी कुछ कह रहे हैं सर, ये भाई साहब बोल रहे थे, एक मिनट, ये बोल रहे थे कि लाल किला किसी का बाप का नहीं है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री यदि भाषण देते हैं तो वह लाल किला हम लोग का पुरखों का संपत्ति, लूटा गया संपत्ति से बनाया गया लाल किला है। ये क्या बात करेंगे? ये आगरा के ताजमहल किसी का बाप का है क्या? ये हमारा देश का धरोहर है, ये किसी का बपौती संपत्ति नहीं है। बाबर वहां से नानी घर से नहीं लाए थे, बाबर जो है वो अफगानिस्तान से नहीं लाए थे। यही कि हमारी भाइयों का संपत्ति हमारे जरा राजा जवाब सुन लेते हैं, काफी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं एहतेशाम जी। रखिए अपनी बात, हमें एक सेकंड, उसके बाद मीनाक्षी जी, हाँ जी हमें बोलने, एक मिनट बोलने का मौका दीजिए। बोले दीजिए भूपेंद्र जी, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। बोलिए। मीनाक्षी जी, हमारे जो प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हुए हैं वो बोल रहे हैं कि कुछ दिन का मेहमान है हमारे टीएमसी, आपकी सपना बंगाल में कभी पूरा नहीं होगा। ये बिहार नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ ममता बनर्जी का राज चलेगा, यहाँ दूसरे का राज नहीं चलेगा। बीजेपी को लालू जी भी जो है ना बीजेपी जो है टोपी पार्टी है, एक फरेब पार्टी है, ताजिया पूजने वाले मटिया मेट हो गए। अब घर बनाने की जरूरत नहीं है, जितना ताजिया पूजने वाले हैं वो मटिया मेट हो जाते हैं। अरे रखते हैं, बहुत जल्द आप जा रहे हो। आपकी जो ममता दीदी है, ये जो सोच रहे हो आप कि बांग्लादेशी को बैठा करके वोट बनवाएंगे, तो ये नहीं चले, खेला नहीं चले। अब वहाँ जो है ना एक सनातनी का बेटा बैठेगा सत्ता चलाने के लिए पश्चिम बंगाल के अंदर में। ये सनातनियों की धरती है पश्चिम बंगाल, ये दिमाग से निकाल दीजिए। अरे आप जा रहे हो बिहार से तो चले गए, ममता दीदी आई थी, चली गई लौट के, चौकलेट धरा दिया बिहार की सम्मानित जनता ममता दीदी को, और फिर जाओगे। घर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एहतेशाम उल हक जी, ममता दीदी की मटिया मेट होने जा रही है। एहतेशाम जी, भूपेंद्र यादव जी जरा सुनिए, सुन लीजिए एहतेशाम जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि ममता दीदी है। अरे सुनिए एहतेशाम जी, हो गया अभी, सुन लीजिए। क्या बात करते भूपेंद्र जी रुकिए। एहतेशाम जी आप अच्छी बात कर रहे हैं, ममता दीदी हैं, ममता दीदी का प्रण सब कोई जानते हैं, ममता दीदी कितनी शक्ति रखती है हर कोई जानता है। तो मुझे लगता है फिर ममता दीदी को आगे आकर के इस मुद्दे पर भी कुछ कहना चाहिए था। आप ये नहीं कह सकते सर, ये इतना बड़ा बयान है, ये इतना बड़ा बयान है कि देश में राज छिड़ गई है ऐसे एक बयान से। बाबरी मस्जिद के नाम से लोगों को यह दिक्कत नहीं है कि मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनेगी, लोगों को यह दिक्कत है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनेगी, जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिसने हिंदुओं के सबसे बड़े मंदिर को तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनाई। आप जाइए ना, 5 एकड़ जमीन पड़ा हुआ है अयोध्या में, जाकर के मस्जिद खड़ा कर दीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए हमारे जो प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी जो बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल का, ये सपना देख रहे हैं, इनको मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। व्हाट थिंक्स बंगाल टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। ये सपना जो बाबरी मस्जिद का है, ये सपना जो बाबरी मस्जिद का है आचार्य, मैं पूछती हूँ, मैं भी यही पूछती हूँ एहतेशाम जी आचार्य राकेश से कि ये जो मस्जिद का सपना है ना बाबरी मस्जिद का, ये पूरा कर लेंगे क्या ये लोग? की धरती है, ये जो है मुल्लाओं की धरती नहीं बनेगा बंगाल। ये बंगाल की धरती नहीं, ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, ये विद्यासागर की धरती है, ये आपको मालूम नहीं है। इसी चीज हमारी विरासत को जो है ना खत्म करने पर जो तुले हुए हो,
नहीं चलने देंगे। ये एक देश का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी, इस देश पर सनातनी का बेटा आ गया है। अब हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर की धरती को आजाद करा करके रहेंगे। हम लोग जो है ना सुभाष चंद्र बोस की धरती को आजाद करा करके रहेंगे। कि वो इस माँ बात को दुर्गा लिख की लो भी मेरे धरती भाई। है। और ममता आप ये दीदी जा भूल रही गए, है। आपको इन तमाम बातों का जिक्र नहीं करना होता है। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जरा मुझे ये बताइएगा कि ये जो बाबरी मस्जिद बनाने का ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से, हो जाएगा क्या पूरा? मीनाक्षी जी, मुझे हंसी आती है और टीएमसी नेता जो बैठे हुए हैं बार बार बाबर और बाबर के नाम को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बनना ही था, इतना ही जुनून इन लोगों को था पवित्र मस्जिद को लेकर के, मैं यहाँ मस्जिद का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं इनके विचारों का विरोध कर रहा हूँ जो ऐसे समय पर आकर के, जब राम मंदिर पर अब ध्वजारोहण की बारी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, देश के सम्मानित हमारे मुसलमान बंधु जा रहे हैं, उनके परिवार जो स्वतंत्रता सेनानी में हिस्सा रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके परिवार के लोग शामिल हो रहे हैं, सभी मुसलमान बंधु, हमारे मुफ्ती साहब इतना खुल करके जो है सद्भाव की भावना रख रहे हैं। ऐसे में सिर्फ बाबर और औरंगजेब को ये लोग बाप बनाने में तुले हुए हैं। कहां तक जस्टिफाई होता है भैया? और आपको बता दें, आप बनाइए वहीं पर किसी पवित्र व्यक्ति के नाम पर, आप बनाइए एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर मस्जिद, हम तैयार हैं, हम खड़ा होकर के जैसे राम मंदिर में सहभागिता दिए वैसे ही मस्जिद में भी सहभागिता देंगे। लेकिन औरंगजेब और बाबर के नाम पर राजनीति करने के लिए हम एकदम से खुल करके विरोध है। और हर सनातनी मैं कहता हूं, सनातन में हमारे मुफ्ती साहब जैसे भाई बंधु भी आ रहे हैं और हम सभी लोग खड़े होकर के इसका विरोध करेंगे कि एक लुटेरे को, एक भगोड़े को कभी भी हम आदर्श नहीं बनने देंगे। ये खुल करके हम मीनाक्षी जी कहते हैं। ठीक है आचार्य रमीज रजा जी, आप उस वक्त कुछ कह रहे थे, उस बात को भी आप रखिएगा, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण हो रहा है, एक ऐसा युग है जिसके लिए सनातनियों ने 500 साल तक इंतजार किया है। मैं उसमें हिंदू मुसलमान का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि अयोध्या में जितनी ये बात वहां के हिंदू चाहते थे, उतनी ही वहां के मुस्लिम भी चाहते थे। मैं खुद वहां पर 15 दिन रह करके कवर करके आई थी जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था। मैंने वहां इकबाल अंसारी से भी बात की और उन तमाम लोगों से बात की जो कि उस मंदिर के कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। लेकिन एक मंच था इंडिया गठबंधन का जो कि बन चुका था इलेक्शन तक। अब उसमें जितने नेता थे, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था कि राम मंदिर नहीं जाएंगे। लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन मस्जिद बनाएंगे। मस्जिद बनाइए, बाबरी मस्जिद क्यों बनाएंगे? बिल्कुल 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 आपसे एग्री करता हूं मैडम। नहीं रमीश जी से थोड़ा मैं सवाल ले लेती हूँ जी। मैडम, इस देश में मैंने आपको पहले भी बोला था, जो इंडिया अलायंस की पार्टीज है, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, राजद हो, सपा हो, बसपा हो, मैडम इन पार्टीज का सबसे बड़ा जो एक टारगेट है वो मुसलमान है। ये बीजेपी को, भारत के हिंदू को मुसलमान का डर दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इनके खिलाफ वोट दीजिए। मैडम, मैं शुरू से यही कह रहा हूं कि जब से देश आजाद हुआ है, इस देश को हिंदुओं ने भी आजाद कराया है, मुसलमानों ने भी आजाद कराया है, दोनों मिलकर रहते हैं और आगे भी रहना चाहते हैं। लेकिन इंडिया अलायंस की पार्टीज मैडम हमें इतना डर दिखाती है, इतना डर दिखाती है। इन्होंने बिहार में मैडम हमारे साथ क्या किया, सीमांचल में चले गए ना कि भाई वोट नहीं देना, ये हैदराबाद से है मैडम, लेकिन हमने मेहनत की, हम 5 सीटें जीते ना, इनका सफाई हो गया, हमें तो बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं आप ये। मैडम एक चीज बताइए, देश के मुसलमान से हिंदू की क्या नाराजगी है, क्या दुश्मनी है? कोई नाराजगी नहीं है। ठीक है मैडम, मैं जितनी अपनी माँ की इज्जत करता हूँ उतनी प्राइम मिनिस्टर की माँ की इज्जत करता हूँ, लेकिन इस देश में इन लोगों ने हमें हिंदुओं को इतना बड़ा दुश्मन बना रखा है कि हमें भी नहीं समझ में आती कि आखिर ये हमें मारेंगे या फिर हम पहले इनको मारें। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ मैडम, वही बताना चाह रहा हूँ कि देखिए जो बाबरी मस्जिद का सवाल है वो तो टीएमसी के जो यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हैं बोलेंगे। मेरा जो सवाल है कि हम इस देश में कब तक दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रहेंगे? कि हमें भी इस देश का नागरिक, कोई भी आता है मैडम, पाकिस्तान चले जाओ, कोई भी आता है कतर चले जाओ, सऊदी चले जाओ। अरे जब हमारे रमीश जी जरा अंतर करिए, रमीश जी जरा अंतर करिए। आप उस दिन मुझसे कह रहे थे ना कि आप इतने सालों से डिबेट में बैठ रहे हैं, तो जरा अंतर भी करिए ऐसे लोगों में कि जो ये सोच रखते हैं भारत के टुकड़े होंगे, और ये जो इस तरीके की नारेबाजी होती है, जो इस तरीके के लोग हैं जो पढ़ लिख करके भी फटने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये उन लोगों के लिए है कि अगर इस देश का अच्छा नहीं कर सकते तो इस देश को छोड़ करके चले जाइए। रमीज रजा जी, मुसलमानों से नाराजगी ना तो कभी किसी की थी और ना ही इस देश में हो सकती है। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, क्या ऐसा है? मुसलमानों के प्रति किसी की नाराजगी भला कैसे हो सकती है? बिल्कुल मीनाक्षी जी, मैं तो कहता हूँ कि विशेष रूप से जो भगत सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के युवा मुसलमानों ने जो है साथ दिया, और आज भी हम
मैं स्वयं कहता हूं, मैं एक धर्मगुरु के रूप में, एक ब्राह्मण के रूप में कहता हूं, मुझे कोई परहेज नहीं है कि मुफ्ती साहब मेरी थाली में खाना खा लें, मुझे कोई परहेज नहीं है। लेकिन ऐसी विचारधारा कि औरंगजेब के नाम के रोड बनेंगे, मस्जिद बनेंगी और औरंगजेब को जो है हम आदर्श मानेंगे, ऐसे कई बयान मुसलमानों से आए हैं। वह जो अपने आप को सिर्फ मुसलमान नहीं दंगाई मानते हैं, उन्हीं पर ये कुठारा घात होता है, सोच पर ये कुठारा घात होता है। देखिए मुफ्ती साहब ने कितनी बढ़िया बातें कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैडम बरेली के अंदर मौलाना तौकीर रजा ने वहाँ के जो बच्चे हैं मुसलमान युवा उनको भड़काया, उनके घर पर बुलडोजर चला, उनके घर पर कार्रवाई हुई, उन पर एफआईआर। मैडम खुलकर मौलाना तौकीर रजा की मजम्मत की। मैंने कहा ये मुसलमानों के लीडर नहीं है ना, ये मुसलमानों के मौलाना है। मैडम लीडर वो होता है जो साथ लेके चलता है, अच्छी एडवाइस देता है। सीमांचल का आपने जो उदाहरण दिया, सीमांचल का जो उदाहरण दिया वो दर्शक समझ गए किसकी ओर इशारा था, तेजस्वी ने क्या कहा था, उसके बाद आखिरकार क्या हुआ। मैडम हम बता रहे हैं, हम यूपी में जाएंगे और हम मेहनत करेंगे, हिंदुओं को साथ, मुसलमानों का, सिख को, ईसाई को, सबको साथ लेके चलेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। अरे सर रमेश जी, यही तो भारत की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम की बात इसीलिए तो होती है रमेश जी। ना मुसलमानों से किसी को दिक्कत है, ना किसी को ईसाई से दिक्कत है, ना सिख से दिक्कत है, ना हिंदुओं से दिक्कत है। दिक्कत उस सोच से है जो बांटने वाली बात कहती है। अब मुफ्ती साहब का मैं रुक कर लेती हूँ। मुफ्ती साहब, मुझे याद है उत्तराखंड मेरा घर है उत्तराखंड, लेकिन उत्तराखंड में भी ये कहा जाता है, वहां पर मैंने देखा कि किस तरीके से जो जमीन कब्जाई गई थी उस जमीन को छुड़ा दिया जाता है। तो उत्तराखंड के मुसलमान भी तो ये कह सकते थे कि हमें यहाँ पर बनाना है मस्जिद, लेकिन हम बाबर के नाम से बनाएंगे, बाबरी मस्जिद ही बनाएंगे। उत्तराखंड में ये नहीं हो पाता, लेकिन बंगाल में ये हो रहा है, क्यों? नहीं मीनाक्षी जी, पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप उत्तराखंड से हैं। बहुत आपका, आप आइए उत्तराखंड, आपका वहाँ स्वागत है और अपने गृह राज्य आपका है। देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने वहाँ जो कार्य किए, तो उन्होंने देखिए किसी एक जगह भी किसी वर्ग से कोई भेदभाव नहीं है। हमारी सरकार सेंटर से लेकर के और राज्यों तक में कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ। अब हुआ क्या, जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, जैसे अभी मेरे से पहले, क्या मैं नाम ध्यान से निकल गया, रमीज ने बात कही कि हमारी हिंदुओं से या भाजपा से हमारी क्या दुश्मनी है। भाई दुश्मनी आपकी नहीं है, हम तो एक ईश्वर की संतान, एक माँ बाप की औलाद हैं और दूध और खून के रिश्तों की पवित्रता की बात अगर आरएसएस ने सबसे पहले एक आत्मीयता की बात, कभी आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ लीजिए, तो मगर हुआ क्या है कि मुसलमानों के नाकाम निकम्मे लोगों ने, जो बेईमान किस्म के लोग हैं, उन्होंने अपनी कमियों को छुपाने के लिए आरएसएस के फेस को सामने खड़ा कर दिया कि आरएसएस तुम्हारी दुश्मन है। आरएसएस मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, जबकि मुस्लिम संगठन उसी में सबसे लंबे वक्त से है सर, जो इन्वायरमेंट की बात करता है, जो हिमालय की रक्षा की बात करता है, जो गाय की रक्षा की बात करता है, पेयजल की, गंगा की पवित्रता की बात करता है। और गाय एक ऐसा उपयोगी प्राणी है कि जिन माओं को दूध नहीं उतरता, आप गाय का दूध पिलाएं तो आपके माँ के दूध की क्षति को पूरा करता है। अब इसके लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि तुम उसका दूध पियो, उसमें शिफा है, उसमें उसका मीट ना खाओ, उसमें बीमारी है। अब इन मूर्खों को कौन बताए? इन्होंने तो इन कांग्रेस ने 60 साल में भाजपा और आरएसएस से सिर्फ खौफ ज़दा किया है। आप उस खौफ को निकालिए, विकास को देखिए किसी एक जगह पर। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं सरकार का हिस्सा हूं, मैं ईमानदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि देश का प्रधानमंत्री और देश की जितनी राज्य में जितनी सरकारें हैं, बगैर किसी भेदभाव के सबके कल्याण के लिए काम कर रही है। और यही नहीं, हम पूरे विश्व के अंदर सबकी नजरों में खटक रहे हैं। तो आज के मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, अच्छी एजुकेशन उनके पास नहीं थी। हम उत्तराखंड राज्य के अंदर जैसे किसी धर्म स्थल बना लिया, ठीक है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं मीनाक्षी जी कि भाई हम उनसे खाली करा रहे हैं। कीमती जगह जो वहां की जनता की है, वहां की पब्लिक की है, उस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का कब्जा क्यों हो? और वो धर्म का नाम लेके मुझे जहां तक पता है इस्लाम में ये भी कहा गया है कि जो विवादित जगह है, बिल्कुल मुफ्ती साहब ये भी कहा गया है इस्लाम में कि जो विवादित जगह है वहां पर नमाज अदा नहीं करनी चाहिए, अल्लाह उससे खुश नहीं होते हैं। 10 सेकंड में अपनी बात नहीं कर रहा हूं पूरी, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। एक मैं ये विनम्र अपील करना चाहता हूं कि ये जो तृणमूल के हों, जो मुसलमान बैठे हैं, मैं इनसे इतना कहना चाहता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है,
सबका सम्मान करती है। आप अपनी दुश्मनियों को खत्म करिए, और अगर विकास का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आप खुले मन से स्वागत करिए। मैं जब उनसे बगैर किसी ये भेदभाव सवाल भी के- ले लेती हूँ। एहतेशाम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एहतेशाम जी पहले आप अपनी बात रखिएगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल भी पूछती हूँ। देखिए, पहले मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूं और हमारे मुफ्ती जो साहब बैठे हुए हैं उत्तराखंड से, उनसे भी हमारा सवाल है कि भारत एक सेकुलर देश है और भारत के अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास जी हैं हमारे प्रधानमंत्री के रूप में, तीसरी बार शपथ लिए हैं वो, लेकिन उनके पूरे 240 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। इसकी वजह आप बताइए क्यों? कहां सेकुलर है ये भारत? कहां सेकुलर हुआ है? बीजेपी कहां सेकुलर हुआ? क्यों नहीं मुसलमानों को एक भी सीट दिया गया है? आप सेकुलर की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है भूपेंद्र जी इसका जवाब देंगे। बने हुए हैं आप सेकुलर मुसलमान को, आप हमको पढ़ाए पढ़ा रहे हैं। मीनाक्षी आप भाई ने मुसलमानों को मुझे सबक जवाब सिखा देने रहे हैं। का आप भूपेंद्र जी को से क्यों नहीं सिखाते सेकुलरिज्म का? ठीक है क्यों मुफ्ती क्यों जी, नहीं मुसलमानों को ठीक है एहतेशाम जी, मैं आपसे सवाल भी लूंगी, लेकिन आपकी इस बात पर मुफ्ती जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद बीजेपी से आपने जो सवाल पूछा है उनसे भी आप जवाब ले लीजिएगा। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी बात ना किया कीजिए। सुन लीजिए आप एहतेशाम उत्तराखंड जी, से हैं, सुनने बड़ी का बड़ी सुनने बात का ना हुनर भी कीजिए। रखिए। आप पूछिए मैं सिर्फ मोदी 5 जी से सेकंड में क्यों नहीं मैं मुसलमानों 10 को सेकंड जगह में दिया आपका है? जवाब दे रहा आप हूँ। पूछिए, मैं लंबी- आप बड़ी बड़ी लंबी बात ना नहीं क्या कीजिए। उत्तराखंड से है तो इसका मतलब क्या हुआ? आप धामी जी का नाम ले रहे हैं, आप मोदी जी का नाम ले रहे हैं। हम मोदी जी का नाम लेते, लेकिन कब? वो अगर सेकुलर होते, वो किसी मुसलमान को एमपी बनाते, वो किसी मुसलमान को मिनिस्टर बनाते, वो अरे तो किसी ये मुसलमान ये को बात एमएलए क्या बनाते। बीजेपी के अलावा वहाँ के मुसलमानों को समझ में नहीं आती? 2021 में 7% मुसलमानों ने मीनाक्षी उन्हें ने वोट 1 दिया मिनट था बस और 5 बिहार सेकंड में रोक भी दिया। दीजिए। हाँ सिर्फ 5 सेकंड में मैं इन्हें जवाब देना चाह रहा जी हूँ। सर, भाई सिर्फ एक 5 बात सेकंड। बताओ, हाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जैसे मीडिएटरों ने जो तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी और बसपा, उनके मीडिएटर बन के आपने मुसलमानों को गुमराह किया। भारतीय जनता पार्टी से अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो आप सबसे पहले उनका बाइकाट करते हैं। अब तक जितने लोग निकले हैं वो ये अपील करते हैं कि भाजपा को जो जिताएगा हम उसे वोट देंगे। भाई एक बार आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, आपसे बता रहा हूं ये बात कि आप एक बार जिताने की अपील करके देखो। मैं कसम से ये बात कह सकता हूं, हालात बदल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आपको वोट बैंक नहीं मानती। भूपेंद्र जी से जरा जवाब ले लेती हूँ। भूपेंद्र जी से जवाब ले लेती हूँ। देखिए अब आखिरी पल की ओर मैं बढ़ रही हूँ, तो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं एहतेशाम जी से करूंगी, लेकिन भूपेंद्र जी पहले आप बात का जवाब देते जाए। ऐसा है, मैं टीएमसी के भाई को मैं बता देना चाहता हूं, प्रवक्ता महोदय को, उनको इतना ज्ञान नहीं है। हमारे यहाँ बिहार प्रदेश का मीडिया प्रमुख है दानिश इकबाल, एक अंसारी, एक वो भी जो है ना एक पसमंदा का बेटा। अब क्या बात करते, हमारे यहाँ जो है ना भागलपुर से जो है ना खड़ा होकर के एमपी और मिनिस्टर बनते थे शाहनवाज जी। जब आप लोग वोट नहीं करोगे, राज्य मंत्री आप लोग जो है ना लालू के फूल चाटोगे, आप लोग जो है जयललिता का फिल्म चाटोगे, आप राहुल गांधी जी का फिल्म चाटोगे, तो क्यों लगी भाजपा? ये अब रही बात इस देश के अंदर कहाँ मुसलमान को जगह दिए हैं? अरे मेरी बात सुनिए, मेरे कैबिनेट में मुसलमान कैबिनेट मंत्री है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के एक मुसलमान जीता है, जीतने नहीं दिए। एक 4 मुसलमान का टिकट मिला तो मुसलमान जो है, अरे एनडीए का मेरा पार्ट था, आपका पार्ट नहीं था। इंडी गठबंधन ममता दीदी का नहीं था, अभी वो कैबिनेट मिनिस्टर है, पता कर लीजिए। आप लोग जैसा व्यक्ति जब तक धरती पर रहेगा, सबका विकास, सबका प्रयास कराते रहेगा और दंगाई और बलवाई पार्टी के साथ जो है ना, यह देश जो है ना, खास करके समझ गई। अरे भाई आप लोग तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो हैदराबाद में आप लोग बम फोड़ते हो। ठीक है भूपेंद्र यादव जी, मैं जरा एहतेशाम जी से सवाल ले लेती हूं। एहतेशाम जी जरा सुनिए, एहतेशाम जी जरा मेरा सवाल सुनिए। हो जाओगे कभी नहीं। ठीक है एहतेशाम जी, हो गया एहतेशाम जी। आप लोग भूपेंद्र यादव जी रुकिए। एहतेशाम जी मेरा सवाल ये है कि आप विकास की इतनी बात करते हैं, मैं मुर्शिदाबाद से लेकर के संदेश खाली तक होकर के आई हूँ, मुझे विकास वहां सड़कों पर दिखा। सिंगल लेन की एक रोड जाती है, इधर पे आबादी है, इधर पे आबादी है और बाजार लगा हुआ है, सड़कों तक लोग आकर के रह रहे हैं। कोलकाता, सर सुनिए, कोलकाता का सॉल्ट लेक का एरिया सबसे ज्यादा पॉश एरिया माना जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी ना 1-1.5 किलोमीटर के बाद
वही झुग्गी झोपड़ियां नजर आ जाती हैं। कोलकाता में इतने सालों से आपकी सरकार है, क्या विकास किया सर आपने वहां पर? मस्जिद बना करके विकास कर लेंगे? कौन सा कॉलेज नया बनाया सर? क्या विकास नहीं किया? हमारी सरकार जितनी विकास किया 94 योजनाएं की हैं। ये बात समझना होगा। आप कोलकाता सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। आज पूरे भारत का सबसे खूबसूरत सिटी जो है कोलकाता का निर्माण हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या बात बोल रहे हैं? विकास ही विकास हुआ। यहाँ 15,000 किलोमीटर इस पैनल में से मैं पूछती हूँ आप सबसे, इस पैनल में से कोई मुझे बता सकता है जो कोलकाता गया है, जिसने पश्चिम बंगाल की यात्राएं की हैं, क्या उसने कितना विकास देखा? 1911 एक वक्त होता था जब वो देश की राजधानी होती थी, जब वो महानगर होता था, लेकिन उस महानगर की आज क्या दुर्गति है ना, मैं अपनी आंखों से देख करके आई हूँ। रही कई बातें नहीं बता रही, उसमें 24 दिन थी। संदेश खाली का मुद्दा कितना बड़ा था मैं भूली नहीं हूँ। किस तरीके से वहां रिपोर्टर को पकड़ करके जेल में डाला गया था, मैं कुछ नहीं भूली हूं। मैं वहीं पर थी, उसी संदेश खाली में थी। और संदेश खाली आप सोचिए कोलकाता से कितना दूर है, 74 से 75 किलोमीटर। वहां तक एक होटल नहीं बना पाए। आपके विकास की नैया मैं गिनवाती हूँ आपको, वहां तक आप एक होटल नहीं बना पाए। सर वो विकास के यहाँ पर गुणगान कर रहे हैं आप बैठ करके। वहां की जनता को आपने क्या दिया? वो व्यक्ति जो संदेश खाली में पकड़ाया गया, उसके पूरे गांव बने हुए थे। संदेश खाली को जोड़ने के लिए पुल नहीं बना पाए। विकास की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। आचार्य आप गए हैं, आचार्य आप गए हैं। विकास का झूठा रोना, विकास का झूठा रोना यहाँ पे मत रोइएगा। विकास का झूठा रोना यहाँ पर मत रोइएगा एहतशाम जी। मैं आपको बताऊं, ये जो धूल है ना, ये जो धूल है ना एहतशाम जी, उनकी आंखों में आप झोंकिएगा जाकर के, उनकी आंखों में आप झोंकिएगा जो गया नहीं। लोग हैं ये लोग क्या विकास करेंगे? वही रोड, वही सब कुछ। मैं अभी वेस्ट बंगाल से आपको मालूम है 15 लाख रुपया आ गया है, मोदी जी भेज दिए हैं, हर एक नागरिक के अकाउंट में आएगा। हवाई चप्पल वाले को जो है हवाई जहाज में बना दिए मोदी जी, घुमा दिए। बड़ी बात करने से हो जाएगा क्या? अरे भाई मोदी जी जो ग्राउंड में 50 लाख दिए हैं, बात करने से नहीं होगा। आयुष्मान कार्ड आप जोड़ लो। जनता फ्री बिजली बिहार सब जानती है। आप लोग जैसा लूटपाट करने वाला नहीं है। ये ममता दीदी का वंशवाद अब गया, अब नहीं चलने वाला है। चिल्लाते रहिए, सरकार आप जा रहे हो, चलेगा। आप जा रहे हो, कमल नहीं खिलेगा, कुछ नहीं, फूल खिलेगा, कमल खिलेगा, शनातनी बैठेगा। वहाँ का पूरा बंगोली जो है एकदम कमल खिलेगा है। और सुन लो, जोड़ा के ऊपर बिहार हमारी है और अब वेस्ट बंगाल की बारी है। बिहार हमारी है और वेस्ट बंगाल की बारी है। घर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप जा रहे हो, मटिया मेट हो रहा है, मटिया मेट हो रहा है। सुभाष चंद्र बोस की धरती आजाद होकर मैं जरा उनका रुख कर लेती हूँ। आचार्य राकेश चतुर्वेदी हाथ उठा रहे थे। राकेश चतुर्वेदी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब मैं संदेश खाली गई थी तो वहां पर मैंने ये देखा कि जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं, वो पश्चिम बंगाल में दरअसल जाने ही नहीं दी जाती हैं। वहां पर उन पश्चिम बंगाल में उन योजनाओं को धरातल पर लागू ही नहीं होने दिया जाता है। एक परिवार में मैं गई, बड़ा ही गरीब परिवार था। उनके घर में पहुंची तो उन्होंने मुझे सिर्फ पानी पिलाया और कहा कि बेटा आज खाने का हमें भी नहीं पता। तो ये स्थिति है, वहां तक 5 किलो राशन नहीं पहुंच पाता है। विकास की ये बात करते हैं तो मस्जिद से कौन सा विकास होगा? राम मंदिर से जरूर विकास हुआ है। वहां जाइए एहतशाम जी और जाकर के देख करके आइए। बड़े बड़े किस तरीके से होटल खुले हैं, रहने के लिए क्या जगह है, वो जाकर के आप देख करके आइए। वहाँ हिंदू मुसलमान देख करके रोजगार नहीं बांटेंगे। टीएमसी के जो नेता बैठे हुए हैं, आप तो एक रिपोर्टर के रूप में गई थी, आपने तो दृश्य देखा था। मैं एक ज्योतिष और धर्मगुरु के रूप में जाता रहता हूं। वहां पर हिंदू हो चाहे मुसलमान, जो भी जमीनी स्तर पर जो मिडिल क्लास जनता है, दोनों के मन में भय रहती है। कई मुसलमान परिवारों ने ये मुझसे आकर के कहा है कि शाम का भरोसा नहीं कि कब टीएमसी के गुंडे, यही शब्द था उनका, कि गुंडे जो है वोट के लिए, राजनीति करने के लिए दंगा कर दें और मेरे परिवार का कौन सा सदस्य मरा हुआ हमें मिल जाए। ये तो नेता साहब तो सुरक्षा में बैठे रहते हैं, ये तो पुलिस सुरक्षा में बैठे रहते हैं। ठीक है सर, मैं समझ गई। जिस जगह पर भारतीय जनता पार्टी जीती, वहां पर जिस तरीके की रिपोर्ट आई, वो मानव अधिकारियों की गंभीर उल्लंघन की ओर इशारा करती है। ये वहां टीएमसी का सच है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद।